तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि है M4 और M3 के 8 और 9 जुलाई दोनों का ही पेपर में आपको सॉल्व करेंगे। कुछ नए क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि 8 और 9 तारीख को पूछे गए हैं। ठीक है, तो 9 तारीख के भी आप लोग देखिएगा और 8 तारीख के भी क्वेश्चन कुछ नए हैं, वो भी आपको बताएंगे। बाकी कल वाले सोल्यूशन आपको चैनल पर कर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं। और कंटिन्यू यहाँ पे सभी मैराथन क्लासेस अवेलेबल, इनको देख के जाइए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन लगे हुए हैं, वाइवा क्लासेस लगी हुई हैं। आपको बस इसमें ओपन करना है और आपको पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इसी में से आपका पूरा पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, और होम बटन पे चली जाएगा, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट M1 M2 M3 M4 की, जिसमें से पूरा पेपर आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, तो कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे। तो M1 M2 M3 M4 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रैक्टिकल की, इसको देख के जाइए। इसी में से आपका जो है पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है कुछ उसको देखते हैं, और साथ ही उनका जो सॉल्यूशंस है वो हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे कि ये पूछा गया क्वेश्चन, एक डिज़ाइन ऑन नाइट लैम्प यूजिंग फोटो डायोड एंड LED यूजिंग आर्डिनो एंड फाइंड आउट द टाइम डिले एसोसिएटेड इन कीपिंग द लैम्प। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लंबा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करके अपने ID पे ले चलेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो ये बहुत टाइम आपका लगाएगा। ठीक है, हम आपको समझा देंगे, तो हमको सीधे ID पे लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे इसको लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हमको लैंप लगानी है, हमने इसमें देखिए कमेंट भी डाल दिया जिससे कि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे इसको लिखना है, सबसे पहले हमने कांस्टेंट इंटीजर LDR पिन को A0 पोर्ट से हमने यानी कि एनालॉग पिन से इसको कनेक्ट कर दिया। किससे? LDR कनेक्टेड टू एनालॉग पिन A0 से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कांस्टेंट इंटीजर LED पिन को 13 नंबर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि LDR जो आपका सेंसर था उसको हमने A0 से कनेक्ट कर दिया है, और आपका जो कांस्टेंट LED है, LED को हमने 13 नंबर पिन डिजिटल पिन से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, देखिए लिख दिया LED पिन कनेक्ट किया है कहाँ से, टू डिजिटल पिन से। इतना हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इंटीजर देयर होल्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने होल्ड किया। क्या किया यहाँ पे, होल्ड क्यों किया है? होल्ड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए एडजस्ट किया जा रहा है वैल्यू बेस्ड ऑन एम्बियंट लाइट कंडीशन। अब जो लाइट की कंडीशन है, हो सकता है अप डाउन हो, उसके कंडीशन में यहाँ पे हमने होल्ड वैल्यू जो दे दी है वो हमने 500 यहाँ पे रख दी है कि इतनी हमको पावर की लाइट हमको चाहिए। ठीक है, लैंप है, ये पावर की लाइट है यहाँ पे। ठीक है, इतने पावर हाउस की हमने जो है वो लाइट को होल्ड कर दिया है। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हमने 500 यहाँ पे दे दिया, तो अच्छी खासी ब्राइटनेस आपकी होगी इसमें। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, अनसाइंड लॉन्ग। अब ये एक कह सकते हैं आप लैम्प को ऑन और ऑफ करने का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे डिसाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट ऑन ऑफ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो हमने लिखा अनसाइंड लैम्प, अनसाइंड लॉन्ग लैम्प ऑन टाइम जो हमारा वो 0 है। ठीक है, अनसाइंड जब इसको पता नहीं है हमको उस समय का है ये। ठीक है, अनसाइंड है इसलिए लिखे अनसाइंड लॉन्ग लिखा हुआ है। अनसाइंड लॉन्ग जो लैम्प का ऑफ टाइम है वो भी यहाँ पे 0 है, हमको पता नहीं है। ठीक है, कितने पे ऑफ होना है। उसके बाद देखिए वाइड सेटअप के अंदर आए, ये हमारा बाहर का प्रोग्राम हो गया। अब वाइड सेटअप के अंदर आए हमने लिखा ऐसे लिखना है आपको, वाइड सेटअप ब्रैकेट लगा के करली ब्रेसेस ओपन करना है और लिखना है पिन मोड। पिन मोड में हमने क्या किया, LED पिन जो हमने कनेक्ट करी 13 नंबर पे, इसका हमने आउटपुट ले लिया, क्योंकि हमको इसी पे इसको जलाना है, तो हमने इसका आउटपुट ले लिया 13 नंबर पोर्ट पे, LED पिन का आउटपुट ले लिया पिन मोड। फिर हमने सीरियल यहाँ पे बिगेन किया, वो हमने कितना कर दिया, 9600। ठीक है, सीरियल जो हमने बिगेन किया यहाँ पे 9600। उसके बाद वॉइड लूप हमने यहाँ पे लगाया, वॉइड लूप इसके अंदर आ गया इंटीजर, लाइट की जो वैल्यू हमने दे दी वो एनालॉग रीड कर दी, यानी कि एनालॉग की जो वैल्यू होगी उसको रीड कर देगा, लाइट की आपकी वैल्यू है, और LDR पिन से उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे दे दी, इफ़ जो हमारी लाइट की वैल्यू है अगर वो छोटी है, किससे, जो हमारा 500 हमने वैल्यू दी है लाइट की ब्राइटनेस उससे अगर छोटी है, या फिर जो लैम्प ऑन टाइम इक्वल टू 0 से बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, LED हमारी टर्न ऑन हो जाएगी। लेकिन क्या होगा उस केस में, इट डार्क एंड रिकॉर्ड जो होगी हमारी स्टार्ट टाइम जब हमारा होगा तभी वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने लिखा, ये आप इतना आपने कर लिया लूप लगा के। अब आपको यहाँ से लिखना है डिजिटल लाइट ब्रैकेट में LED पिन को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब जब ये 3 कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, यानी कि लाइट की वैल्यू जो छोटी है 500 से
और लाइट की जो टाइमिंग है वो डबल जीरो यानी जीरो के बराबर है, तो उस केस में हमारा ये हाई हो जाएगा। अब लैम्प का टाइम हमने दे दिया मिलीस, यानी कि रिकॉर्ड दी स्टार्ट टाइम, ठीक है, मिलीस हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद देखिए सीरियल डॉट प्रिंट, प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, लैम्प यहाँ पे ऑन हो जाएगी। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे जो हमारा लैम्प है वो ऑन टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या दी गई है, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, समझ लीजिए। कंडीशन यहाँ पे है, इसके बाद एल्से इफ़ लाइट जो वैल्यू है हमारी बड़ी है और इससे छोटी है, उस केस में क्या होगा, जब ये बड़ी हो जाएगी लाइट की वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, लेडी हमारी टर्न ऑफ हो जाएगी, यानी इस टाइम आपका जो है रिकॉर्ड टाइम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो वहीं अब यहाँ पे रिवर्स प्रोग्रामिंग कर दीजिए, देखिए वहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो कैसे लिखा जाएगा, डिजिटल लाइट एलईडी पिन हमारी क्या हो जाएगी, अब लो हो जाएगी, और जो आपका लैम्प का ऑफ टाइम है वो हमारा मिली सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है, मिलीज हो जाएगा यानी कि। और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ऑफ, प्रिंट एल हो जाएगा टाइम ऑफ, और फिर सीरियल प्रिंट होगा लैम्प ऑन डिले टाइम, यानी कि लैम्प हमारी टाइम डिले से है। और यहाँ पे भी लैम्प ऑफ टाइम माइनस के लैम्प ऑन टाइम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मिली सेकेंड टू सेकेंड में, मिली सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, सीरियल डॉट प्रिंट ब्रैकेट में आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद हमारा देखिए लैम्प के ऑन टाइम हमारा 0 है और लैम्प के ऑफ टाइम यहाँ पे 0 है, इसके बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कंडीशन आपकी पूरी लिखी जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन आप इसको तैयार कर लें, रट लें या कैसे भी कर लें तैयार, ईजी आपका प्रोग्राम है। और भी ईजिली या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसको ही नोट कर लें जो यहाँ पे आपको समझाया गया, ठीक है। ईजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखें यहाँ पे, हाउ वी कैन इंटरफेस एन LCD डिस्प्ले विद रिले, रिले है RELAY कर लीजिए, रिले सर्किट, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एन LCD डिस्प्ले विद अ सेंसर सर्किट। तो यहाँ पे आपको एक LCD डिस्प्ले लगानी विद रिले सर्किट के साथ, और डिस्प्ले आपको कराना है उसमें कुछ, देखिए क्या कैसे लिखा जाएगा इसका। तो इसका भी जो कोड है हम यहाँ पे आपका जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इससे कि आपका समय बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहली लाइन हमने क्या किया, इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, यानी कि आपकी जो हेडर फाइल है या आप लाइब्रेरी फाइल कह सकते हैं आपकी डिस्प्ले की, वो हमने सबसे पहले ऐड कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, लिक्विड क्रिस्टल LCD में जो आपके पिन होते हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया, 12 नंबर पोर्ट से 11 5 4 3 2 से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो आपका सेंसर पिन है उसको हमने A0 पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो कैसे लिखा जाता है इसको लिखने का तरीका होता है कॉन्स्ट इंटीजर सेंसर पिन A0, ऐसे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है कांस्टेंट इंटीजर रिले पिन, हमारा जो हमने उसको 8 नंबर पर कनेक्ट कर दिया। देखिए जो भी इसमें पिन खाली होगा उस पर आपको कनेक्ट करना है। तो इंटीजर पिन कांस्टेंट इंटीजर रिले पिन हमने 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। वॉइड सेटअप के अंदर आ गए, इसमें हमने लिखा पिन मोड, रिले पिन को हमने क्या करा दिया, आउटपुट करा दिया। रिले पिन को हमने क्या करा दिया, आउटपुट। तो LCD जो यहाँ पे बिगन हो रही है वो हमारी कहाँ से बिगन हो रही है, तो ये इस प्रकार से LCD होती है, ठीक है, और 2 पार्टों में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, बाकी यहाँ पे 16 छोटे छोटे शेड होते हैं, यानी कि 16 × 2 के संदर्भ में होती है आपकी, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने लिख दिया LCD बिगन हुई 16,2 से। LCD डॉट प्रिंट करेगा क्या, सेंसर की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लोज किया, यहाँ पे वाइड लूप के अंदर आ गए। वाइड लूप के अंदर हमने लिखा इंटीजर सेंसर वैल्यू इक्वल टू जो है एनालॉग की जो रीड वैल्यू है और सेंसर की जो पिन वैल्यू है वो हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारी LCD होती है उस पर हमने कर्सर को सेट कर दिया, कहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, 0,1 से, ठीक है। तो हमने लिख दिया LCD डॉट सेट कर्सर 0,1 पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला LCD का पिन होगा, यहाँ पे आपका यहाँ से कोड आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और LCD डॉट प्रिंट कर देगा क्या, सेंसर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या आ गई है, कंडीशन ये आ गई, इफ़ यदि सेंसर की वैल्यू बड़ी है 500 से तो क्या प्रिंट होगा, डिजिटल राइट में आपका रिले जो होगा वो हाई हो जाएगा। जब वैल्यू 500 से बड़ी है तो रिले हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और LCD डॉट सेट कर्सर, LCD का जो सेट कर्सर हमने सेट कर दिया, कहाँ पे सेट कर दिया, 0,0। और LCD डॉट प्रिंट
तो यहाँ पे जब प्रिंट में क्या हो जाएगा, रिले हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा सेंसर की वैल्यू बड़ी होगी 500 से, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिले हाई हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्ले में हमारा प्रिंट हो जाएगा रिले ऑन। कर्सर हम सेट कर देंगे 0,0 पे। उसके बाद एल से यद्यपि डिजिटल लाइट हमारा रिले पिन लो होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, एलसीडी पिन हमारा एलसीडी सेट कर्सर जो होगा वो 0,0 पे ही रहेगा, और एलसीडी जो प्रिंट होगी वो हमारी ऑफ हो जाएगी। और कब ऑफ हो जाएगी, डिले होगा 1 सेकंड का, यानी कि हर 1 सेकंड बाद 1000 लिखा है, तो 1 सेकंड के बाद आपका जो है ये डिले करेगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम कल पूछा गया था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ईजी सा, सिंपल सा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रैक्टिकल भी होता है। स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें पूछा गया है एलसीडी के बाद, देखते हैं कौन सा है। हाँ, पाइथन के देखिए क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आपका जो कि है 9 जुलाई को आपके पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है काउंट इवन, पूछा गया आपका काउंट करना है आपको नंबर, और किस प्रकार के नंबर है इसमें, आपके काउंट इवन और ऑड नंबर आपके जो काउंट करना है। आपकी जो लिस्ट दी गई है लिस्ट में, और लिस्ट के में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इसमें लैम्डा फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो अच्छा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं कैसे, देखिए क्रिएट होगा। यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट में हमारा लैम्डा फंक्शन का यूज़ करना है। तो हमने लिखा लिस्ट वन। अब इसमें जो हम वैल्यू दे देंगे कोई भी, जैसे कि हमने मान लीजिए लिख दिया 10, 21, 4, 45, 66, 93, 11। ये कोई हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, अब लिस्ट में हम ऑड और इवन का प्रोग्राम फाइंड करना सीखेंगे। तो हमने लिखा सबसे पहले ऑड अंडरस्कोर काउंट, ऑड को हम काउंट करेंगे, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, लेंथ फंक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट वन में, और क्या कर देंगे, इसको फ़िल्टर कर देंगे, FILTER, लिस्ट 1 को फ़िल्टर कर देंगे, और इसमें क्या लगा देंगे, LAMBDA, लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे x, कोई x वैल्यू है, और इसमें क्या करेंगे, कोई x वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x, और यहाँ पर लगा देंगे %2, और डिविजिबल करने पर 0 हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे अब क्या, कॉमा, और किस में आना चाहिए, हमारा लिस्ट 1 में, लिस्ट 1। ठीक है, 3 बार ब्रैकेट ओपन, देखिए 3 बार क्लोज हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है ऑड का फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, अब ऑड का फंक्शन कैसे लगाएंगे, देखिए, तो ऑड फंक्शन लगाने के लिए इवन अंडरस्कोर, सॉरी, आपका ये ऑड का फंक्शन हो गया, सॉरी, अब इवन का लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी, COUNT काउंट अंडरस्कोर लेन, हमने लिखा लेन, ब्रैकेट में लिखा LIST1, लिस्ट 1, और हमने क्या कराया, इसको लिस्ट 1 को भी फ़िल्टर कराया, इसमें फ़िल्टर कराया, फिर हमने लिखा लैम्डा LAMBDA लैम्डा, और इसमें हमने क्या कर दिया, x को जो भी वैल्यू है वो 2 से बराबर, अगर इक्वल टू 0 हो रही है, डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट 1 प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे कर देंगे, तो लिखा हमने लैम्डा, अब यहाँ पे जो है लैम्डा स्पेस x, और ब्रैकेट में आ गया x %2। ठीक है, और डबल इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, यहीं पे प्रिंट करा दीजिए PRINT। हाँ, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और कर दीजिए, लैम्डा को करने के बाद यहाँ पे और लिख दीजिए, सॉरी, कॉमा लगा के क्या कर दीजिए, LIST1, लिस्ट 1, और 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे करना है हमको वैल्यू को प्रिंट करना है, क्या, ब्रैकेट में लिखिए इवन नंबर इन द लिस्ट, इवन नंबर इन द लिस्ट, इसमें से कौन सा इवन नंबर है वो काउंट करेगा आपका कितना है। ठीक है, कॉमा लिख दीजिए यहाँ पे इवन EVEN,
$count, इवन नंबर जो होगा उसको काउंट करेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से सेम, और इसको नीचे पेस्ट करके यहाँ पे ऑड कर लीजिएगा, बस ऑड काउंट, ODD, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑड। कितनी ऑड और कितनी इवन वैल्यू वो काउंट कर देगा आपकी इस लिस्ट में। ठीक है, तो हमने रन करा, देखिए कहाँ पे एरर है, फाइल नंबर लाइन नंबर 2 में एरर है। ठीक है, यहाँ पे ऑड वाले में देख लेते हैं, ऑड अंडरस्कोर काउंट है, फिर लेन है, लिस्ट 1। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कोड को देख लेते हैं अब सही हुआ कि नहीं। लिस्ट के पास जो है मिस्टेक है, हाँ, लेन फंक्शन यूज़ किया, फिर लिस्ट 1, फिर हमने लगाया फ़िल्टर, फिर लगाया लैम्डा x जो है इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है क्वेश्चन, और लिस्ट 1 1 2 3 ब्रैकेट क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट 1 और ये हमने लिस्ट दे दी। ऑड फंक्शन लगाया, इसमें लेंथ फंक्शन लिस्ट फिल्टर किया, लैम्डा फंक्शन को 2 से डिवाइड करने पर लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी ऑड वाली, और इवन का फंक्शन लगा दिया हमने, 2 से डिवाइड करने पर अगर 0 आता है तो यहाँ पे हमारा इसमें आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और इसमें आपका 0 आ जाएगा तो हमारा इवन प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया इवन नंबर को, और जो भी उसके काउंट होंगे उसको काउंट कर लेगा, ऑड को काउंट कर लेगा, जो भी इसमें इवन और ऑड होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया इवन नंबर इन द लिस्ट 3 है आपके, देखिए 3 इवन है, ये है आपका इवन, एक ये इवन है और एक ये इवन है। ऑड कितने हैं लिस्ट में, 4 हैं, ये हो गया आपका ऑड, ये हो गया ऑड हो गया आपका, ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया। ठीक है, 4 आपके ऑड है। तो इस प्रकार से देखिए लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके आपको क्रिएट करना था। 5 लाइन का आपका सिंपल सा ही प्रोग्राम है, एक लिस्ट में आपको लैम्डा फंक्शन में इवन और ऑड का प्रोग्राम क्रिएट करना था। तो इस प्रकार से बनेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आने वाले डेज में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो 8 तारीख का तो पेपर हो गया, 9 का भी हो गया आपका, ये 10, 11, 12 और 16 तक आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो उसको तैयार जरूर करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया पाइथन में, वो पूछा गया है क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, एक डिक्शनरी थी और उसमें से मैक्सिमम यूनिक वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यानी कि हाउ टू फाइंड अ मैक्सिमम यूनिक वैल्यू इन अ डिक्शनरी पाइथन। तो देखिए कैसे बनेगा, आपका मैक्सिमम यूनिक वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। अच्छा सा प्रोग्राम है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लें, जिससे कि हमारा थोड़ा सा समय यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम यूनिक वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमने पहले क्वेश्चन को पेस्ट किया, रन करा के आपको दिखा देते हैं। तो हमको एक लिस्ट देंगे, उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपको की के रूप में पेयर करके आपको बतानी है। ठीक है, तो डिक्शनरी का प्रोग्राम है, तो इसमें की और वैल्यू आपकी होती है। तो सिंपल समझे, पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया मैक्सिमम यूनिक वैल्यू इन डिक्शनरी में, इस नाम से, डी नाम से हमने क्रिएट किया। इसमें हमने क्या किया, यूनिक वैल्यू को हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, टू स्टोर यूनिक वैल्यू इन काउंटर, यहाँ पे हमने यूनिक वैल्यू को स्टोर किया। फिर हमने लिखा मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू नन कर दिया। नन क्यों कर दिया, वेरिएबल जो स्टोर करेगा मैक्सिमम जो यूनिक वैल्यू होगी वो इसमें आपका स्टोर कर देगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल आप देंगे। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई फॉर की, देखिए जहाँ से लिखा वहीं से ब्लॉक कोड लिखिएगा। लिखा हमने फॉर वैल्यू इन डी डॉट वैल्यू, यानी ये जो डी है आपकी, इसमें वैल्यू आपकी स्टोर कर रहा है। ठीक है, इफ़ वैल्यू जो है हमारी नॉट इन यूनिक, अगर हमारी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, यानी कि हमने वैल्यू को सेम वैल्यू सभी में दे दी है डिक्शनरी में, उस केस में क्या करेगा, आपका चेक करेगा वो आपकी वैल्यू यूनिक है कि नहीं। इफ़ वैल्यू इज़ नॉट यूनिक वैल्यू, तब क्या करेगा, वो यूनिक अंडरस्कोर वैल्यू डॉट ऐड करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा वैल्यू टू सेट करेगा यूनिक वैल्यू को, उस जो भी आपका लिस्ट होगी उसमें से वो यूनिक वैल्यू को सेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिख दिया यूनिक अंडरस्कोर वैल्यू डॉट ऐड और ब्रैकेट में कर दिया वैल्यू को। उसके बाद इफ़ हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस नन, और वैल्यू जो होगी इस ग्रेटर देन हो जाएगी हमारे किसके, मैक्सिमम वैल्यू के। हमने कंडीशन दी इफ़ मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो हमारी नन है, और जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन है मैक्सिमम वैल्यू के। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हमने वैल्यू के बराबर कर दिया, यानी कि अपडेट कर दिया, जो भी मैक्सिमम वैल्यू इस करंट वैल्यू है वो हमारी वैल्यू इस ग्रेटर है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा गया कैसे इसको यूज़ करा जाएगा। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की माई डिक्शनरी लाइब्रेरी नाम से, और ए इसका जो देखिए की है ये वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है, बी के 20 है, सी की 10 है, और डी की हमारी जो है 30 है, ई की 20 है, और एफ़ की यहाँ पे 40 है। तो अगर आप देखेंगे तो एक यूनिक यहाँ पे देखिए ये दोनों आपकी ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू और यूनिक कौन सी है, तो सबसे मैक्सिमम हमारी कौन सी है 40 नंबर है, और यूनिक भी है यही, ठीक है। बाकी देखिए ये दोनों आपकी सेम है, ये भी आपकी सेम हो रही है 20 और ये मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है। मैक्सिमम कौन सी है 40 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम यूनिक वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूनिक वैल्यू हमारी माई डिक्शनरी में स्टोर होगी जाके, जो कि इसमें है, और प्रिंट कर देगा फिर यहाँ पे मैक्सिमम यूनिक वैल्यू को। मैक्सिमम यूनिक वैल्यू जो भी इसके अंदर होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो जब इसको हम रन कराएंगे कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम यूनिक वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे मैक्सिमम यूनिक वैल्यू हमारी जो 40 इसके अनुसार प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, एक डिक्शनरी में आपको एक मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करानी थी, और की और वैल्यू के साथ, की और पेयर के साथ आप कह सकते हैं, की और वैल्यू के साथ डिक्शनरी आप क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो उसके अनुसार हमने देखिए कंडीशन ऊपर लगा दी है। कंडीशन आप देख सकते हैं फॉर और इफ कंडीशन यहाँ पर लगी है, और बाद में वैल्यू को रिटर्न करा दिया गया जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और लास्ट में हमने क्या डिक्शनरी को ऐड कर दिया है। ये कंडीशन आप ऊपर भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और इसमें से फाइंड करके मैक्सिमम वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, मैक्सिमम और यूनिक वैल्यू को। तो एफ आपकी मैक्सिमम और यूनिक वैल्यू है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अच्छा प्रोग्राम देखिए आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसी में 3 क्वेश्चन देखिए आपके पूछे गए हैं पाइथन में और आपके आईओटी में, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कंबाइन करना है 2 डायमेंशनल एरे यूजिंग बाय नमपाई। नमपाई का यूज़ करके कोई 2 डायमेंशन आपको एरे की है वो इसमें इंपोर्ट करानी है। तो इसमें हम पाइथन का आईडी का यूज़ करेंगे, क्योंकि टोनी पाइथन में आपका ये सपोर्ट नहीं करता है नमपाई। तो यहाँ पे जाएंगे, और हमने आपके लिए देखिए प्रोग्राम बना के रखा है एरे का, एरे 1 नाम से, इसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने 2 एरे यहाँ पे ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि हमको लाइब्रेरी फाइल यूज़ करनी है, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन को numpy का। अब एग्जाम्पल एरे, जैसे एरे 1 में हमने दे दिया np.array, और एक एरे दे दी हमने ब्रैकेट में 1,2, और एक एरे दे दी 3,4। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, 2 बार यहाँ पे ब्रैकेट लिखा जाता है। उसके बाद दूसरी एरे दी इसमें np.array, और यहाँ पे दे दिया 5,6। 2 एरे हमने दे दी। अब इसका जो एक्सेस है वो कैसे कनेक्ट होगा। अब एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें कनकैटिनेट फंक्शन जो हमारा एक्सेल में यूज़ करते हैं हम लोग, उसका ही यहाँ पे यूज़ करे जाएगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हमने लिखा कंबाइन, अंडरस्कोर एरे, और इज इक्वल टू लिख दिया np.concatenate, और ब्रैकेट में लिख दिया एरे 1, एरे 2, और एक्सेस कर दिया इसका 0, ठीक है। 0 एक्सेस पे इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया कंबाइन एरे अलोंग रो में, यानी कि एक रो में हमारी ये कॉम्बिनेशन होके आ जाना चाहिए। ये जो है एक रो में इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होके आ जाना चाहिए। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया कंबाइन एरे को, जो भी हमने एरे दी यहाँ पे कंबाइन एरे जो है ये हमारी एरे कंबाइन होके प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे आएगी, इसको रन कराते हैं पाइथन आईडी पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से कंबाइंड एरे अलोंग विद रो, तो देखिए यहाँ पे आ गई 1,2, 3,4, 5,6। एक रो में हमारी ये पूरी वैल्यू कंबाइन होके आ गई। और ये वैल्यू हमारी किस प्रकार से दी गई थी, 2 एरे के रूप में दी गई थी कुछ इस प्रकार से। ब्रैकेट के अंदर 1,2 थी, और दूसरी हमारी जो है 3,4 थी, और एक वैल्यू नीचे हमारी थी जो कि सेकंड एरे में थी 5,6। कनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके इसको एक ही रो में हमने प्रिंट कर दिया, यानी कि कंबाइन कर दिया। तो यही क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था। बहुत ही ईजी सिंपल सा आपका कोड है, नोट कर लीजिए। देखिए मुश्किल से ये जो आपका कोड है मेरे मान से 3 से 4 लाइन का कोड है। ये अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का आपका सिंपल सा कोड है। इसको फिर से रन कराते हैं, एक बार सेव करते हैं, तो ईजिली आपका रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार।
तो नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए और हेल्प मिल सके, और हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे कनेक्ट होंगे तो उन तक हेल्प पहुँच पाएगी। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड, 9 जुलाई के जो क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं IoT के, उससे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया आर्डिनो प्रोग्राम टू इंटरफेस बजर विद LDR, और आपका LED यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ है, यानी कि आपका इसमें अलार्म का प्रोग्राम है। तो देखिए किस प्रकार से ये आपका जो है क्रिएट किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है आपका ये कराया गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए आपको कांस्टेंट इंटीजर LED का जो हमने पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने कांस्टेंट इंटीजर बजर को हमने 12 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और LDR को हमने कर दिया A0 पोर्ट से, यानी कि आपका एनालॉग पिन से कनेक्ट कर दिया। ये आपके दोनों डिजिटल पिन हो गए। ठीक है, फिर हम आ गए वाइड सेटअप के अंदर। वाइड सेटअप के अंदर आ गए, हमने सीरियल को बिगिन किया सबसे पहले। तो सीरियल को जब हम बिगिन करेंगे, कहाँ से बिगिन करते हैं, 9600 से। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है। तो सीरियल डॉट बिगिन हमने किया 9600 से। पिन मोड पे हम आए और हमने LED पिन को क्या करा दिया, आउटपुट करा दिया। उसके बाद पिन मोड पे आए और बजर का जो पिन था हमने उसको भी आउटपुट करा दिया। फिर हम पिन मोड पे आए, LDR जो पिन था हमने उसको क्या करा दिया, इनपुट करा दिया। जैसे कि हम बटन को इनपुट कराते हैं उसी प्रकार से ये LDR पिन का यहाँ पे इनपुट कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। फिर हम आ गए वॉइड लूप के अंदर, ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर हमने क्या किया, इंटीजर LDR का जो स्टेटस है आपका, उसको हमने एनालॉग का जो रीड होगा, यानी कि LDR पिन जो रीड करेगा आपका, वो एनालॉग रीड करेगा आपका, क्या करेगा, एनालॉग रीड। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, इफ़ जो LDR का स्टेटस है वो हमारा बड़ा है या बराबर है 400 के, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टोन होगा, यहाँ पे जो बजर है पिन वो यहाँ पे हाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जल जाएगा, आपका बजेगा बेसिकली। यहाँ पे उसका टोन हमने 100 सेट कर दिया। और डिजिटल राइट में हमने क्या कर दिया, LED पिन को हाई कर दिया, तो जलेगा भी और आपका बीप यहाँ पे आप साउंड भी आपका करेगा और डिले करेगा यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए। और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, नो टोन जोन में आएंगे। नो टोन यहाँ पे बजर का पिन को सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिजिटल राइट LED पिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जब यहाँ पे एक बार देखिए जल रहा है, इस कंडीशन में 400 से बराबर है नीचे, तो यहाँ पर हमने लिखा 100 लिखा। अगर यहाँ पे 500 लिख देते तो ये नहीं जलता फिर। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है 400 तक की। फिर ये लो होगा तो यहाँ पे एक सेकंड बाद फिर से ये हमारा बजर ही बंद हो जाएगा। देखिए नो टोन हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सीरियल प्रिंट LN में अलार्म जो है हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार एक्टिवेट होगा उसके बाद L से फिर नो टोन जोन में जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डिजिटल लाइट लो होगा और सीरियल प्रिंट LN में क्या होगा, अलार्म हमारा जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बनेगा। तो ये आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्डिनो प्रोग्राम टू इंटरफेस गैस सेंसर टू डिटेक्ट दी गैस। तो ये आपके गैस सेंसर का यहाँ पे यूज़ करके गैस आपको डिटेक्ट करनी थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी कैसे करना है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए क्लियर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें हम कलर अगर ऐड कर दें तो शायद आपको दिख जाए। इसको बोल्ड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने लिखा इंटीजर सेंसर पिन को हमने A0 से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इंटीजर सेंसर देयर होल्ड हमने यहाँ पे 300, यानी कि सेंसर का जो गैस के जो पावर यहाँ पे आप कह सकते हैं वो हमने 300 यहाँ पे दे दी है। ठीक है, और वाइड सेटअप हमने लिखा, उसके अंदर क्या करा, पुट किया योर कोड हेयर, यहाँ पे कोड लिखना है। सीरियल बिगिन हमने कर दिया 9600। पिन मोड हमने सेंसर पिन को क्या करा दिया, इनपुट करा दिया। फिर हम आ गए वाइड लूप में, इफ़ एनालॉग रीड जो है हमारा सेंसर पिन जो कि है बड़ा है सेंसर पिन होल्ड से देयर होल्ड से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कर देगा गैस कनेक्शन इज़ टू हाई। ठीक है, बता देगा गैस कनेक्शन इज़ टू हाई, अगर 300 के ऊपर जाता है तो। ठीक है, और अगर उससे नीचे आता है तो यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा दी है LC की, LC की कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पे सीरियल प्रिंट में क्या हो जाएगा, गैस कंसंट्रेशन जो है हमारा वो गैस कंसंट्रेशन इज़ कंट्रोल में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है
जब हमारा जो है एनालॉग रीड यहाँ पे कर रहा है, देखिए इफ़ एनालॉग रीड सेंसर पिन अगर बड़ा है सेंसर इससे, इसकी वैल्यू से, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे सेंसर होल्ड की, वो दी गई है यहाँ पे 300। अगर 300 से ऊपर जाता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा गैस कंसंट्रेशन इज़ टू हाई है। अगर उससे नीचे जाता है तो हमारा बता देगा गैस कंसंट्रेशन इज़ कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये कोड आपका बनाएगा। छोटा सा कोड है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको आपका आईडी में लिख के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से देखिए आएगा। ठीक है, 3-4 लाइन का, मुश्किल से 8-10 लाइन का कोड है आपका, सिंपल सा। इसको आप हटा देंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपका ये कोड होगा एक लाइन में। गैस सेंसर का प्रोग्राम यहाँ पे पूछा गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। गैस सेंसर देखिए 300 प्रेशर इसमें दिया गया है। 300 प्रेशर के अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारा गैस सेंसर बता देगा हाई है, ऐसे नहीं तो हमारा वो लो बता देगा, यानी कि कंट्रोल में। ठीक है, तो यहीं तक के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, नोट कर लीजिए और इनको सेव कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कि अगले वाले पेपर में आपको देखने को मिल जाए। पास कोई क्वेश्चन आया है तो 7007659485 पे आप मैसेज कर दीजिएगा, इसको भी हम सोल्यूशन कर देंगे। और आगे वाली वीडियोस में आपको M1, M2, M3, M4 के भी सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस आप करके जरूर जाएं। और इन सभी का जो है PDF नोट्स अवेलेबल है, कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। सभी जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनको PDF में बना दिया गया है, तो आप PDF कोर्स जरूर परचेज़ करें। तो देखिए अवेलेबल के प्रैक्टिकल की PDF में आ जाएंगे। M4 की देखिए यहाँ पे सारे PDFs अवेलेबल हैं विद वाइवा क्वेश्चन के साथ। M3 की यहाँ पे PDFs अवेलेबल हैं विद वाइवा प्रोग्राम के साथ। और M2 की पूरी PDF नोट्स अवेलेबल है जो प्रीवियस के क्वेश्चन है विद आउटपुट के साथ। तो आप इसको 7007659485 मैसेज करके परचेज़ कर सकते हैं। 150 इसकी ओनली कॉस्ट रखी गई है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।